नमस्कार, आप देख रहे हैं यून्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुना में गुनाह की एक और सच्ची खबर मैं आज नहीं लेके आया हूं। ये खबर है एक दर्दनाक हादसे से जुड़ी हुई जो हुआ है यूपी के रायबरेली जिले में और गंगा एक्सप्रेसवे, जिसे रफ्तार के लिए कहा जा रहा है। यूपी में ये एक्सप्रेसवे जो है रफ्तार की धार देगा, लेकिन अब यही रफ्तार जो है कई परिवारों के लिए काल बनती जा रही। गंगा एक्सप्रेसवे में जौनपुर का, यूपी के जौनपुर का एक परिवार जो दिल्ली में पिछले कई सालों से रहता था, वो किसी कार्यक्रम से अपने गांव जौनपुर जा रहा था। इस दौरान रात 9:30 बजे, कल की ये घटना है, मंगलवार रात 9:30 बजे जो है ये परिवार जब रायबरेली जिले के पास से गुजर रहा था, तब एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। और इस हादसे में जहां स्कॉर्पियो कार की परखच्चे उड़ गए, वहीं इस परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें दादी और 2 पोते थे, 2 पोतियां थी। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे मंगलवार रात 10:30 बजे के आसपास एक स्कॉर्पियो कार गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में स्कॉर्पियो सवार दादी और उनकी 2 पोतियों की मौत हो गई। परिवार के 5 अन्य लोग जो हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हैं और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से फिर उन्हें एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो का ऊपर का हिस्सा पूरी तरीके से उड़ गया। सभी स्कॉर्पियो के अंदर ही फंस गए। मौके पर पहुंच चीख पुकार मच गई। धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग जो थे वो मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद करने की कोशिश की। इस दौरान चूंकि हादसे की वजह से शायद गाड़ी के दरवाजे जाम हो गए थे, जिसके बाद जो है लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह से गेट को काट कर जो है जो गाड़ी के अंदर बैठे लोग थे उन्हें बाहर निकाला गया। इस हादसे में 2 बच्चियों के साथ एक संगीता सिंह 21 साल, समृद्धि सिंह जो है 7 साल, ये 2 जो एक युवती थी, एक बच्ची थी, और इसके अलावा उनकी दादी सरोज सिंह जिनकी उम्र करीब 60 साल थी। इनकी बताते हैं इन 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं जो घायल हैं उनमें गुरुचरण सिंह 36 साल के, नीरज सिंह गुरुचरण सिंह के चचेरे भाई हैं, 42 साल इनकी उम्र है, सविता सिंह 38 साल की उनकी उम्र है, प्रतिभा सिंह 32 साल की और समर्थ सिंह 5 साल का एक बच्चा है, वो घायल है। बताते हैं कि परिवार जो है नोएडा से दिल्ली का रहने वाला परिवार था और दिल्ली से ये जो जौनपुर के सीलमपुर गांव जा रहा था। इनके गांव में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरा परिवार जो है स्कॉर्पियो गाड़ी से जा रहा था और यह हादसा जो है रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र के पास हुआ है। अब किस तरह से यह हादसा हुआ उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ही झटके में एक हंसता खेलता परिवार दुखों के सागर में डूब गया। और जो एक्सप्रेसवे बने हैं कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरी करें। पहले अगर आपको रायबरेली जाना होता था, प्रयागराज जाना होता था, आपको 10 से 11 घंटे लगते हैं। वहीं अब जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो 3 से 4 घंटे का समय बचा देता है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे खूब चौड़ा है। ऊपर से यहाँ पर गाड़ियों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ चल सकती है। तो आप समझ सकते हैं 1 घंटे में आप 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। ऐसे में 600 से 700 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए महज आपको 5 से 6 घंटे का समय लगता है। अब जो ये परिवार कहा जा रहा है दिल्ली का ये परिवार रहने वाला था, जौनपुर जा रहा था। अब दिल्ली से जौनपुर की दूरी जो है करीब 700 किलोमीटर के आसपास मान लो, 650 है वैसे, लेकिन 700 किलोमीटर के आसपास की मान लीजिए। अब जहां पर यह हादसा हुआ वहां से जौनपुर जो है 160 किलोमीटर के आसपास रह जाता है, यानी करीब 550 किलोमीटर का सफर ये जो परिवार है तय कर चुका था। मंगलवार को यह हादसा हुआ 10:30 बजे के आसपास। तो हम ये मान सकते हैं कि ये परिवार जो है दिल्ली से दोपहर के वक्त करीब आराम से 12 बजे के आसपास जो है ये परिवार दिल्ली से निकला। पहले दिल्ली से ये जो है मेरठ के लिए गए। मेरठ से फिर ये गंगा एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं और ये गंगा एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए प्रयागराज रायबरेली वाला रूट लेते हुए ये जौनपुर जा रहे थे। जब इनकी गाड़ी रायबरेली के पास पहुंची, सलोन थाना क्षेत्र लगता है, तब रात के 10:30 बज रहे थे। 10:30 या 9:30 के आसपास का समय होगा, आधा 1 घंटा के इधर उधर होगा। कहते हैं कि लोगों का जो कहना है या परिजन जो घायल है उनका मुताबिक है ट्रैक्टर ट्राली जो है एक्सप्रेसवे पर खड़ी थी। अब जब 120 की रफ्तार में आप चल रहे होते तो आप इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि ये एक्सप्रेस है, यहाँ पर कोई गाड़ी ऐसे वैसे नहीं खड़ी हो सकती। इस वजह से ही आम लोग बड़े ही निश्चिंत होकर चलते हैं कि यहाँ पर यार ये कोई नॉर्मल हाईवे नहीं है कि कोई भी कहीं गाड़ी खड़ी कर दे।
एक्सप्रेसवे में गाड़ी बीच में खड़ी करने की कोई वो नहीं होता। इसी वजह से लोग बेफिक्र होकर गाड़ी चलाते हैं, और शायद यही जो है बेफिक्री ना इस पूरे परिवार के लिए काल बन गई। इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कोई ट्रैक्टर ट्राली एक्सप्रेसवे पर खड़ी हो सकती है, और अचानक से जब इनकी नज़र एक्सप्रेसवे पर पड़ी, जो ट्राली पर पड़ी, तब तक गाड़ी को ये कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधे जो है वो ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। आप स्कॉर्पियो की फोटो देखेंगे तो आगे का हिस्सा उतना डैमेज नहीं हुआ है, इंजन वाला हिस्सा उतना डैमेज नहीं, गाड़ी के ऊपर का हिस्सा ज़्यादा डैमेज हुआ। ऐसा लग रहा है कि जो गाड़ी थी वो इंजन तो ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गया, लेकिन ऊपर का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया। इसमें जो दादी की डेड बॉडी थी उसको देख लेंगे आप तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरा ये गायब हो गया है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बचा है, हाथ जैसे है ही नहीं, हड्डी ही नहीं, ऐसा हाथ डेड बॉडी की हालत थी। चलिए हम आपको पहले पूरा घटनाक्रम विस्तार से बता देते हैं, फिर आपको हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये हादसे हो क्यों रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस के मुताबिक अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये जो परिवार था जौनपुर के सुजानपुर थाना क्षेत्र के सीलमपुर गांव है, यहां पर रहने वाले हैं राजेंद्र प्रताप सिंह। जो राजेंद्र प्रताप सिंह है ये परिवार के साथ दिल्ली के साकेत स्थित इग्नो रोड इलाके में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में राजेंद्र सिंह की पत्नी सरोज सिंह, इनका बेटा गुरुचरण सिंह, बहू प्रतिभा सिंह, पोती समृद्धि सिंह और पोता समर्थ सिंह है। ठीक, ये राजेंद्र सिंह का परिवार है। राजेंद्र सिंह, उनकी पत्नी सरोज सिंह, बेटा गुरुचरण सिंह, फिर बेटे की बहू प्रतिभा सिंह, और इनके बच्चे थे गुरुचरण और प्रतिभा के पोती समृद्धि सिंह और पोता जो है समर्थ सिंह। ये इनका पूरा परिवार था। वहीं राजेंद्र सिंह के बड़े भाई जो हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, उनका भी बेटा जो है इनके पड़ोस में ही रहता है, उसका नाम है नीरज सिंह। जो राजेंद्र सिंह का भतीजा है नीरज सिंह, उसकी पत्नी सविता सिंह, बेटी संगीता सिंह, ये भी यहीं दिल्ली में इनके पास ही रहते हैं। नीरज के पिता धीरेन्द्र प्रताप सिंह की काफी पहले मौत हो चुकी है। गुरुचरण बताते हैं कि ये बिजली विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं, बिजली विभाग में काम करते हैं। वहीं भाई नीरज सिंह जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। अब तक की जांच में ये पता चला है कि जो जौनपुर जिले के सुजानपुर थाना क्षेत्र का सीलमपुर गांव था, यहां पर गांव में रामायण का कार्यक्रम रखा गया था। अब इसी रामायण के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरा परिवार जो है एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर जो है ये जौनपुर जिले के लिए जा रहा था दिल्ली से। अब गाड़ी में जो लोग बैठे थे उनमें थे सरोज सिंह, संगीता सिंह, समृद्धि सिंह, इनकी तो मौत ही हो गई। इसके अलावा गुरुचरण सिंह, प्रतिभा सिंह, सविता सिंह, समर्थ सिंह, नीरज सिंह, ये लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो यानी एक तरीके से पूरा परिवार इस गाड़ी में जा रहा था। राजेंद्र सिंह इसमें नहीं थे, बाकी इनका पूरा परिवार, जो जैसे राजेंद्र सिंह की पत्नी इसी गाड़ी में बैठी थी नंबर 1, बेटा गुरुचरण सिंह जो गाड़ी चला रहा था नंबर 2, बेटे की बहू प्रतिभा सिंह नंबर 3, पोती समृद्धि सिंह 4, पोता समर्थ सिंह 5 तो ये लोग हो गए। इसके अलावा नीरज सिंह 6, उनकी पत्नी सविता सिंह 7 और संगीता सिंह, उनकी बेटी जो है नीरज की बेटी संगीता सिंह, 8 लोग टोटल इस गाड़ी में बैठे हुए थे स्कॉर्पियो से। अब लोग दोपहर में, ये समझिए कि दिल्ली से ये लोग निकलते हैं। अब 9:30 बजे के आसपास दिल्ली में रायबरेली पहुंचे हैं, तो रायबरेली कम से कम 550 किलोमीटर का सफर के आसपास होगा। तो ये लोग दिल्ली से पहले मेरठ जाते हैं और फिर मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है उस गंगा एक्सप्रेसवे को पकड़ते हैं, क्योंकि सबसे सीधा और तेज रास्ता वही है। तो ये लोग दोपहर में 12-1 बजे के आसपास यहां से दिल्ली से निकले थे। कहते हैं कि मेरठ में गुरुचरण सिंह ने एसयूवी की, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, इससे जो है गंगा एक्सप्रेसवे में एंट्री की। जब इनकी गाड़ी जो है रात करीब 9:30 बजे के 9:30 बजे से ऊपर होगा, जब इनकी गाड़ी जो है सलोन, रायबरेली जिले का सलोन थाना क्षेत्र है और प्रतापगढ़ की सीमा लगती है। सलोन, रायबरेली और प्रतापगढ़ की सीमा लगती है और सलोन थाना क्षेत्र लगता है जो रायबरेली में आता है। यहां पर पहुंचे तो मिर्जापुर गांव के पास जो है गंगा एक्सप्रेसवे में एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई थी। इनको तनिक भी इस बात का कहें मन में नहीं था कि एक्सप्रेसवे में कोई गाड़ी खड़ी हो सकती। ठीक, और ऐसा नहीं है कि पूरे एक्सप्रेसवे में लाइट है,
कई जगह पर लाइट नहीं है। ऐसे में आप अपनी ही गाड़ी की लाइट के भरोसे रहते हो। ऐसे में अगर आपका ध्यान थोड़ा सा हट गया तो आपके अगर बाई चांस कोई गाड़ी आगे खड़ी होगी, जब तक आप देखोगे तब तक तो आप उस गाड़ी के पास पहुंच जाओगे। अब आप समझ सकते हैं 100 की रफ्तार से आप जब चलते हैं तब समझिए कि 1 किलोमीटर का सफर महज आपको तय करने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो इतनी तेजी से आप चल रहे हैं। ऐसे में कहते हैं कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली जो खड़ी थी, गुरुचरण सिंह गाड़ी चला रहे थे, अचानक से जो ट्रैक्टर ट्रॉली की नज़र इनकी नज़र उस पर पड़ी, तो तब तक ये गाड़ी को संभालते एकदम से स्टीयरिंग मोड़ी होगी, लेकिन तब तक गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाए और गाड़ी जो है सीधे उस ट्रैक्टर ट्रॉली में 120 की रफ्तार से जा घुसी। अब इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराएगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या भयंकर हादसा हुआ है। जो लोग आसपास इनके घर हैं उनका कहना है कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई धमाका हुआ हो। तेज धमाके आवाज़ सुनकर जो है तुरंत लोग जो है एक्सप्रेसवे की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में स्कॉर्पियो गाड़ी घुसी हुई है और जो घायल लोग हैं वो चीख पुकार रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। तुरंत ही लोग मौके पर पहुंचते, लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट के जो गाड़ी के दरवाजे थे वो पूरी तरीके से लॉक हो गए। जिसके बाद लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और फिर गाड़ियों के गेट काट कर जो है सबसे पहले घायलों को बाहर निकाला जाता है। जो भी घायल थे सबको बाहर निकाला जाता है। जो पुलिस है जांच करते हैं तो 60 साल की सरोज सिंह, इसके अलावा जो 20-21 साल की संगीता सिंह है और समृद्धि सिंह की सांसें नहीं चल रही थी। पुलिस को अंदाजा हो गया था कि इनकी मौत हो चुकी है। वहीं गुरुचरण सिंह, प्रतिभा, सविता, समर्थ और नीरज सिंह जो थे ये गंभीर रूप से घायल थे। तुरंत ही सभी को सबसे पहले प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ CHC पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद सरोज सिंह, संगीता और समृद्धि को तो मृत घोषित कर दिया। वहीं बाकी सभी 5 लोगों का प्राथमिक तौर पर इलाज किया और उन्हें तुरंत रायबरेली एम्स के लिए रवाना कर दिया, मतलब रेफर कर दिया। अब उनका वहां पर इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने जो लोग घायल हैं, जिनसे थोड़ी सी बहुत बातचीत हुई, उनसे इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की। अब जो है इस बात की सूचना जो है इनके घर वालों तक पहुंचा दी गई है। वहां से रायबरेली से कहें 160 की 170 किलोमीटर का सफर रह जाता है, लिहाजा रात में ही उनके घर वाले जो हैं वहां मौके पर पहुंच गए और परिजनों का रो कर बुरा हाल था। जहां एक अच्छा कार्यक्रम होने वाला था, रामायण में ये परिवार खुशी शामिल होने आ रहा था कि चलो एक धर्म कर्म का कार्य है, उसमें शामिल होते हैं, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, थोड़ा पुण्य कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन अंदाजा नहीं था कि इस तरह का एक भयानक हादसा उनका बीच रास्ते में इंतजार कर रहा है। जो अभी इलाज चल रहा है उनमें जो 5 साल का बच्चा है समर्थ सिंह, उसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही और बताया जा रहा है कि अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो पहले आपको बताते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आज दिनांक 26 मई 2026 को थाना सलोन क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेसवे के 541 किलोमीटर नंबर पर एक ट्रैक्टर तथा एक स्कॉर्पियो में एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त होती है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु तथा 7 अन्य घायल होने की सूचना प्राप्त होती है। सूचना पर तत्काल PRT तथा एम्बुलेंस पहुंचती है। एम्बुलेंस के द्वारा घायलों को CHC संग्रामगढ़ पहुंचाया जाता है। उपचार के दौरान 2 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तथा 5 अन्य व्यक्तियों को एम्स रायबरेली रेफर कर दिया जाता है। इस एक्सीडेंट के दौरान 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तथा घायलों को एम्स पहुंचा दिया गया है। मृतकों की पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये अब हादसा हुआ है जहां समर्थ, भगवान करे भगवान उस बच्चे को से बचा ले। जो कहें गुरुचरण सिंह की एक बेटी की तो मौत हो ही गई है, कम से कम बच्चा बचा रहेगा तो कुछ तो उनको लिए रहेगा कि हाँ चलो कोई तो है हमारा सहारा। अब ज़्यादातर इस तरह के हादसे जो होते हैं ना, आप अगर एक्सप्रेसवे में गाड़ी चला रहे, सच में मेरे साथ भी एक बार ये हुआ है कि मैं खुद बहुत घबरा गया था, क्योंकि इस तरह पे एक्सप्रेसवे पे आप अंदाज़ा आपको नहीं रहता। जैसे जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक रहता है वहाँ आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं कि कहीं कोई गाड़ी खड़ी होगी, कहीं कुछ हो सकता है, तो आप गाड़ी को उस हिसाब से चलाते हैं। अब एक्सप्रेसवे में जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो गाड़ी की रफ्तार आपकी 120 होती है। आप ज़्यादातर मानते हैं कि यहाँ पर लोगों गाड़ी अगर कोई खड़ी करेगा तो किनारे खड़ेगा, बीच में कोई गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता, या कोई एक लेन में गाड़ी नहीं, एकदम सटा के ही आदमी गाड़ी रोकेगा और वो भी डीपर ईपर जलाकर, क्योंकि ऐसा नहीं कि पूरे एक्सप्रेसवे में ही लाइटिंग होती है। जहाँ जहाँ टोल होते हैं, जहाँ या फ्लाईओवर होते हैं, वहाँ पर जहाँ थोड़ा रिस्क होता है वहाँ पर
लाइटिंग की जाती, बाकी सब जगह आपको अपनी ही लाइट, गाड़ी की लाइट के सहारे चलना होता है। दिन में तो चलो दिख रहा है सब, लेकिन रात के जब ये हादसा हुआ उस वक्त 9:30 बजे से 10:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। आप समझ सकते हैं, यानी रात ज़्यादा थी। अब ऐसे में अचानक से वो ट्रैक्टर ट्रॉली एक्सप्रेसवे पर खड़ी दिखी, तो इन लोगों के जो गुरुचरण चला रहे थे वो अचानक से, अब 120 की रफ्तार से आपको एकदम से गाड़ी दिख जाए। अब लाइट जल रही है, लेकिन आपको ऐसा थोड़ी कि लाइट में 1 किलोमीटर दूर का दिख जाता है। अब अचानक से कोई मान लो ट्रैक्टर ट्राली वो खराबी हो, जब आप उसके करीब पहुंचने वाले तब वो दिखता है। ऐसे में आपकी गाड़ी कंट्रोल में है तब तो आपने मोड़ लिया, लेकिन अगर आपको अंदाजा नहीं है कि यार ये गाड़ी यहाँ हो, और आप जब तक पहुंचेंगे आपको नजर में तब तक आएगी, तब तक आप उसके एकदम करीब पहुंच जाएंगे। यहां पर माना जा रहा है यही हुआ है कि गुरुचरण को जब तक समझ पाते कि ट्रैक्टर ट्राली खड़ी है, तब तक तो गाड़ी उनके ट्रैक्टर ट्राली के एकदम करीब पहुंच गई। जब तक ये गाड़ी को रोकते रोकते तब या मुड़ाते, तब तक तो गाड़ी ट्रैक्टर ट्राली में जाकर घुस गई। और आप गाड़ी की तस्वीर देखोगे तो आगे का हिस्सा ज्यादा डैमेज नहीं है, लेकिन गाड़ी का ऊपर का हिस्सा जहां लोग बैठते हैं वो हिस्सा ज्यादा डैमेज हुआ है। जो गुरुचरण की माँ है उनका सिर तो पूरा उड़ ही गया। हाथ की एक समझ लीजिए हाथ की बस खाल खाल दिख रही थी, हड्डी जैसे लग रहा था, है ही नहीं। ये हालत थी लाश की। आप देख लोगे तो लाश देख ले, फोटो दिखा देंगे ना तो आपका जी खराब हो जाएगा, इसलिए हम आपको वो सब दिखा नहीं रहे। वहीं छोटी बच्ची जो है उसकी मौत हो गई, 21 साल की संगीता सिंह है उसकी मौत हो गई। पूरा परिवार कहें एक अच्छे कार्य के लिए गांव में रामायण थी, सोचा बच्चों की गर्मियों की छुट्टी है, चलो बच्चे भी गांव में जाएंगे, रामायण कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, पूरे परिवार से मुलाकात होगी। गर्मियों की छुट्टी में लोग अपने गांव अक्सर जाते हैं ताकि बच्चों अपने जड़ से जुड़े रहें, लेकिन नहीं पता था कि इस तरह का दर्दनाक हादसा हो जाएगा। ये सब एक्सप्रेसवे अच्छे हैं, समय इनमें कम लगता है, ये बहुत अच्छी बात है। इनमें हम तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला पाते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन बस इनमें एक ही यही दिक्कत है कि कुछ लोग जो हैं जो कहें उतना ज़्यादा जानकार नहीं हैं, उनकी कहें लापरवाही की वजह से इस तरह के भयानक हादसे हो जाते हैं। एक्सप्रेसवे में रात में तो कतई कोई गाड़ी खड़ी होनी ही नहीं चाहिए। दिन की तो बात दूसरे दिन में चलो दूर तक दिख सकता है, लेकिन रात के समय में अगर कोई गाड़ी खड़ी है तो ये समझ लीजिए दूसरों के लिए वो मुसीबत है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। क्योंकि जब तक गाड़ी के ऊपर आपकी नज़र पड़ती है तब तक आप गाड़ी बहुत करीब आ जाते हैं। अभी मेरे साथ ही जब हम यमुना एक्सप्रेसवे से आ रहे थे तो कानपुर से जब हम आ रहे थे, बीच में एक गाड़ी के आदमी की गाड़ी खराब हो गई होगी। अब वो गाड़ी बना रहा है, रात के 10-11 बज रहे थे हमें आते हुए, यहाँ हो रहा था समय, बस नोएडा हम पहुँचने ही वाले थे। अब जब तक हमारी नज़र पड़ी तब तक देखा कि गाड़ी सामने खड़ी, किसी तरह से हमने गाड़ी मोड़ ली, नहीं तो एकदम ये था कि अब एक्सीडेंट हो जाएगा। जो लोगों की बाई चांस की बात है, गाड़ी खराब किसी की हो सकती है, इसमें कोई उसकी गलती नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी खराब हो रही है तो सबसे पहले गाड़ी को किनारे लगाइए। वहाँ पर उस आदमी की जो गलती थी वो उसी जगह पर गाड़ी चेक करने लगा। बीच लेन में आपकी गाड़ी खराब हुई और आप गाड़ी वहीं चेक कर रहे हो, जबकि 100-120 की रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही, तो आप समझ सकते हो रात के समय में कितना आप खुद के लिए काल बनने हो, दूसरे के लिए भी काल बनने हो। अब यहाँ ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी, क्यों खड़ी थी सबसे बड़ी बात है। गंगा एक्सप्रेसवे में ट्रैक्टर ट्राली का क्या काम, जबकि ट्रैक्टर ट्राली, बाइक, ऑटो इन सब की मनाही है एक्सप्रेसवे में, ये यहाँ पर एक्सप्रेसवे में क्या कर रहे थे। ठीक, अगर खड़ी थी, कहा जा रहा है कि ये गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य चल रहा है, उसके निर्माण कार्य की वजह से ही वहाँ पर खड़ी थी, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर जो भी दोषी है, अगर वो बिना वजह किसी काम की वजह से नहीं खड़ी थी, कोई गाड़ी लेकर जा रहा था, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक्सप्रेसवे में ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि लोग वहाँ पर 120 की रफ्तार से चल रहे होते हैं, और इस तरह से कोई ट्रैक्टर ट्राली अगर बीच में आ जाएगी, और ट्रैक्टर ट्राली में तो पीछे कोई लाइट रिफ्लेक्टर भी नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोग तो अंधे बहरे की तरह चलाते रहते हैं वहाँ पर, तो वो चीज़ें जो हैं लोगों के लिए मुसीबत बन जाती हैं। जो गाड़ियाँ चलती हैं उनमें डीपर फ्लिपर सब लगे रहते हैं, उससे लोगों को दूर से अंदाजा हो जाता है कि भाई यहाँ गाड़ी है। ट्रैक्टर ट्राली बंद करके खड़ी कर दिया, अब वहाँ कुछ लोगों को पता, अंधेरे में वो गाड़ी खड़ी है, जब हमारी गाड़ी जा रही तब हमारी लाइट पड़ेगी, तब कहीं हमको वो नज़र आएगी, और तब तक तो 120 की रफ्तार में हम उसके एकदम जस्ट पास पहुँच जाएंगे, जब तक वो हमको दिखेगी।
सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है वो ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी होना, और इस परिवार के लिए वो ट्रैक्टर ट्रॉली कितना बड़ा काल बन गई। सोचिए 8 लोगों की जिंदगी की हाय तौबा मची हुई, 3 खत्म हो चुके हैं, 5 अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और इसमें 5 साल का एक बच्चा जो है, जो इसकी हालत सबसे ज्यादा नाजुक है, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि वो क्या हो उसका होगा। तो जो ये एक्सप्रेसवे का देख रेख करने वाली टीम है, उनको इस चीज को निश्चित करना चाहिए कि रात में कोई भी गाड़ी, निश्चित जो स्टॉपेज बने हैं उन स्टॉपेज में ही खड़ी हो, कहीं पर भी कोई गाड़ी रोके नहीं तो इस तरह के हादसे और बढ़े जाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी।